Dear student, welcome to your maths class. In maths class we are going to do chapter 10. चैप्टर 10 कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में आपने दो डेफिनेशंस की थी, पॉइंट की और लाइन सेगमेंट की। नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन है लाइन की। देखो, लाइन सेगमेंट में आपने क्या किया था कि एक पार्ट ऑफ लाइन होता है, एक लाइन का ही हिस्सा होता है ना लाइन सेगमेंट, पर उसके लिए हमारे को मेजरमेंट की जरूरत होती है। अगर आपको कोई लाइन सेगमेंट लगाने के लिए कहेगा तो आपको एक फ़िक्स लेंथ मिलेगी, आपने उसको मेज़र करके ही लगाना है। लेकिन जो लाइन होती है, लाइन की कोई फिक्स लेंथ नहीं होती है। ये देखिए, ये आपकी लाइन है। ये एक अगर आपको कोई लाइन लगाने के लिए कहे तो आप जितनी मर्जी लाइन लगा सकते हो, ठीक है, फ्री हैंड लगा सकते हो। इसकी कोई लेंथ नहीं होती। ये देखो, इसने पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक पूरी लगा दी। क्यों? क्योंकि इसमें कोई डेफिनेट इसकी कोई मेजरमेंट नहीं होएगी लाइन की, ठीक है। लाइन और लाइन सेगमेंट का अंतर दोनों का ध्यान से देखना कि जो लाइन सेगमेंट हमने की थी उसमें हमारे को मेजरमेंट दिया हुआ था और हमने उतनी ही लाइन खींचनी जितना हमारे को मेजरमेंट दिया हुआ है, और उसके 2 पॉइंट्स भी लगाए थे, ठीक है। लेकिन जो लाइन होती है उसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती, कोई निश्चित सीमा नहीं होती इसकी, जितनी मर्जी लगा सकते हो। और लाइन तो इसकी डेफिनेशन में आप क्या करेंगे, एक लाइन लगा लेंगे। अगर आपको लाइन की डेफिनेशन आती है एग्ज़ाम में तो आप क्या करेंगे, आप एक लाइन लगा लेंगे, जितनी मर्जी लगा लो, आपको कोई इसमें मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है। आपने लिखना है आ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, तो कोई एंड पॉइंट नहीं होता। जहाँ से मर्जी खींच सकते हो लाइन को, ठीक है। एंड इट हैज़ नो डेफिनेट लेंथ, और इसकी कोई निश्चित रेखा वो लंबाई भी नहीं होती है। ना तो इसका कोई पॉइंट होता है, ना इसकी कोई लंबाई होती है, जितनी मर्जी खींच सकते हो आप लाइन। और लाइन सेगमेंट में, लाइन सेगमेंट यानी कि उसी लाइन का एक टुकड़ा, पार्ट ऑफ लाइन, एक लाइन का ही टुकड़ा होता है लाइन सेगमेंट। मैंने इसको फिर से बता दिया आपको कि जो लाइन है उसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती है, लेकिन जो लाइन सेगमेंट होता है उसकी मेजरमेंट आपको दी जाएगी और आपने उतनी ही खींचनी है। लाइन सेगमेंट का की फिक्स लेंथ भी होती है और इसके 2 एंड पॉइंट्स भी होते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है रे। रे यानी किरण। किरण क्या चीज़ होती है? देखो, आपको यहाँ पे भी इसकी लाइन की डेफिनेशन दी हुई है, बुक में से भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारी ये देखो, ये किरणें जा रही हैं, सूर्य की किरणें, ठीक है। रे से ही पता चल रहा है सूर्य की किरणें के, और सूर्य की किरणें कहाँ तक जाती हैं? जहाँ तक मर्जी जा सकती हैं, जब तक इनके रास्ते में कोई आए ना, तब तक ये चलती ही जाती हैं, आगे जाती रहती हैं, ठीक है। यानी इसका भी कोई इसकी भी कोई फिनिट लेंथ नहीं होती, जितनी मर्जी लंबी हो सकती है। लेकिन इसकी हमने डेफिनेशन कैसे करनी है? हमने एक, ये देखो, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है, रे का स्टार्टिंग पॉइंट तो होगा, मतलब जहाँ से सूर्य से स्टार्ट हो रहा है, तो सूर्य जहाँ से उदय हो रहा है वहाँ से तो किरणें स्टार्ट होंगी। ये देखो, ये तुम्हारे को इसकी किरणें दिखा रखी है ना, ये लाइट है, टॉर्च है, टॉर्च की भी लाइट कहाँ से स्टार्ट होगी? जहाँ से टॉर्च ऑन होगी, यहाँ से इसके बल्ब से ये देखो स्टार्ट हो रही है, और जा कहाँ तक रही है? जब तक इसके रास्ते में कोई आता नहीं है, ठीक है। और ये इसकी भी कोई, इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है, लेकिन और ये कहाँ तक जाती रहती है? आगे आगे तक जाती रहती है। और इसकी एक हम डेफिनेशन कैसे करेंगे? अ स्ट्रेट एरो, एक स्ट्रेट एरो, हमको ये एरो की तरफ बता रखा है, जो ये एरो दिया हुआ है, ये रे है हमारी स्ट्रेट एरो, दैट हैज़ नो फिनिट लेंथ, जिसकी कोई निश्चित, इसकी भी निश्चित कोई लेंथ नहीं होती। एंड गोज़ ऑन एंड ऑन अवे फ्रॉम इट्स टेल, और अपनी पूंछ से लेकर ये चलती ही चली जाती है, ठीक है। इसकी कोई फिनिट लेंथ नहीं होती। और इसको हम शो कैसे करते हैं? ये एरो से शो कर रखा है हमने इसको, ठीक है। सीधा एक एरो ले लिया है और इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, सिर्फ एक रे का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और ये चलती चल जाती है एरो तक। इसके बाद कहते हैं अवे फ्रॉम इट्स टेल विदाउट कमिंग टू एन एंड, एक एंड, इसका एक अंत बिंदु आने तक ये बिना किसी रुकावट के चलती रहती है, और यही रे कहलाती है, ठीक है। तो हमने इसकी डेफिनेशन यहाँ से करनी है। अब मैं आपको साफ साफ यहाँ दिखा देती हूँ। अ स्ट्रेट एरो दैट हैज़ नो फिनिट लेंथ बट गोज़ ऑन एंड ऑन अवे फ्रॉम इट्स टेल विदाउट कमिंग टू एन एंड इज कॉल्ड अ रे। कहते हैं एक सीधा एरो, सीधा जो तीर ये जा रहा है, जिसकी एक निश्चित लंबाई ना हो और ये चलती चली जाए अपनी पूंछ से स्टार्ट होकर और चलती चली जाए, उसे क्या कहते हैं? आगे आगे, मतलब जिसका कोई एंड ना हो, तो उसी को रे कहते हैं, ठीक है। ये आपकी 4 डेफिनेशंस आपने लर्न करनी है। इसके बाद नेक्स्ट करवाएंगे।